मोहब्बत हो गई है सुन। जितना भी खुद को शेरी नाम है उसका। हम रोकते हैं। तुम वारिस हो इस खानदान के और तुम मिरासी वाला काम करो। मिरासी भी इंसान ही होते हैं। तुमसे ज़माना मेरा, तुमसे किसी ने उस पे जादू कर दिया। दोस्तों के पास तो हर जादू का तोड़ होता है ना? हर जादू का नहीं होता। ये तेरी सादगी लूट लेती आज भी, लेकिन जिस इज्जत को आप बचाना चाह रहे हैं हमारा खो गया उसकी कीमत किसी की पूरी जिंदगी है। दिन तेरा हो गया। शीरी फरहाद 26 अप्रैल से हफ्ता और इतवार शब 8 बजे। बाहर जाने वाले लोगों के साथ कितनी मजबूरी है। बाप को कंधा तक देने नहीं आ सकते कागजात की खातिर। आपकी पहली मोहब्बत के बाद आपको बस बेसुकूनी और बदगुमानी ही मिली, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मोहब्बत बन जाए, पहली ना सही आखिरी ही। ये बात तुम्हें शायद पता नहीं है हानिया, लेकिन ये सब जो तुम देख रही हो, ये घर, माय प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज, एवरीथिंग, ये सब नूरे को उसकी माँ से मिला है। मैं तो सिर्फ एक गार्डियन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब ये गार्डियनशिप तुम संभालो। मैं क्यों जीरा? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये गार्डियनशिप आपकी जिम्मेदारी है और आप ही इसे निभाएं। और जैसे कि मैंने कहा, आप एक बहुत अच्छे बाप हैं। नहीं हानिया, तुम एक अच्छी माँ हो, इससे तो बहुत बेहतर हो तुम। तुम्हें कुर्बानी देनी आती है, तुम्हें सब्र है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अपनी जात को नूरे पे तरजीह नहीं देती। तो जीरक, ये कुर्बानी तो मैं इस गार्डियनशिप के बगैर भी दे सकती हूँ। नूरे की हर ख्वाहिश को हमेशा अपनी जात से आगे रखना मेरी खुशी है और हमेशा रहेगी। मैं जानता हूँ, शायद इसीलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जिद करते हैं तो ओके। अच्छा, मैं खाने को देखकर आती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें घर के काम को संभालने की। क्यों? मैं अपनी खुशी से करती हूँ ये सारे काम, चाहे आपके हों, अम्मी के या नूरे के। अगर अपनी खुशी से कर रही हो तो फिर ठीक है, लेकिन सिर्फ तभी ठीक है। जी। अरे हानिया, अरे तुझे खबर नहीं है, जिस घर में मैयत हो जाए वहां 3 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार अजीज वो खाना भेजते। हमारा कौन सा अजीज रिश्तेदार यहाँ है? अरे इतनी सी बात पे तुम नाराज हो गई? अम्मी, मैं नाराज नहीं हो रही। जब आपसे जीरक ने कहा था कि खाना भिजवाएंगे, तो फिर आपको क्या जरूरत थी उनकी अम्मी को कॉल करने की? या तो आप जीरक को कॉल करती या मुझे करती। तो मैंने कौन सा जुर्म कर दिया भाई? अजीज मोहल्लेदार सब आके बैठे हैं, खाने का वक्त हो रहा है, उनकी खातिर तवाज़ु तो करनी पड़ती है। क्या खिलाऊं उनको? तो अम्मी, ये कहाँ लिखा है कि ताज़ियत के लिए आने वालों की खातिर तवाज़ु भी की जाए? अरे मुझे मत समझाओ, भूल गई हो पुराने मोहल्ले से कैसे जलीलो ख्वार होके निकले थे तुम्हारी और नासिर की वजह से। अम्मी, अब आप मुझे नासिर का ताना मत दें। वो कहानी बहुत पहले ही दफन हो चुकी है। और वैसे भी ये मशहूर ज़माना आपकी वजह से हुई थी, मेरी या नासिर की वजह से नहीं। अरे तुम्हारे बाप का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ और तुम माँ और बहन को बेआसरा छोड़ गई। तुम तो जनाजे के साथ ही निकल गई थी। 3 दिन का खाना तुम्हें भारी लग रहे हैं। अम्मी, आपको खाना मिल जाएगा, आप उसकी परेशानी मत पालें।
और अब मुझे फोन भी मत कीजिएगा। हेलो हेलो। खाना जल्दी पहुंच जाएगा। नूरे को ले लो, हम साथ चलते हैं। रहने दें जीरक, नूरे के सोने का टाइम हो रहा है, छोड़े। अम्मी से नाराज हो? नहीं, नाराज नहीं हूं, लेकिन अम्मी बोलना शुरू करती है ना, तो फिर न जाने क्या क्या बोलती चली जाती हैं। सो के अब मैं हूं तुम्हारे साथ। किसी भी दफनशुदा कहानी के जिंदा होने की तुम्हें परवाह नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वी शुड गो। हम सुबह चले जाते हैं, नूरे का वक्त पर सोना ज्यादा जरूरी है। मैं नूरे को सुला कर आती हूँ। जैसा तुम बेहतर समझो। रात बहुत हो गई है, चलो आराम कर लो, सो जाओ। जब आराम नहीं आ रहा तो फिर नींद कैसे आएगी मुझे? तुम जरिया की वजह से परेशान हो। फैसल, मैंने सारी सूरत हाल को देखा है, जिस चीज से जरा आप गुजर रहा है। बेचैनी, इनसिक्योरिटी, इसकी वजह मैं भी हूं ना। तुम खुद को मुजरिम क्यों समझ रही हो? तुमने तो सबसे बड़ा सहारा दिया है जरिया आपको। नहीं फैसल, हम जैसी औरतों को ना आप जैसे मर्दों से कभी शादी नहीं करनी चाहिए, जो पहले से शादीशुदा हो या जिनके बच्चे भी हों। बहुत बुरी औरतें होती हैं ना हम जैसी। नहीं, कसूरवार मुझ जैसे मर्द होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और अपने बच्चों को अपने पैरों तले कुचल के अपनी नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। फैसल, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप और एनी फिर से? निमी प्लीज, ये पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है। मुमकिन हो सकता है अगर एनी शादी के बाद। नहीं, तुम इन फजूल ख्यालात को अपने दिमाग में जगह मत दो। रिलैक्स हो जाओ प्लीज। खैरियत वकील साहब, इतनी सुबह सुबह और वो भी संडे को? वो असल में कल रात जीरक साहब ने मुझे इनवाइट किया था कि संडे को ब्रेकफास्ट में उनके साथ करूं, और कुछ अहम काम भी हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा अहम काम हो गया जीरक को जो आपको बुला लिया? अब ये तो वही बताएंगे। ठीक है, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं वकील साहब? भाई आप हमेशा वक्त के पाबंद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खैरियत तो है? इतनी सुबह सुबह वकील साहब को बुला लिया, और वो भी छुट्टी के दिन। है काम, आप प्लीज हानिया को बुला दें। हानिया को? ये तो कानूनी मसले हैं, उसमें हानिया का क्या काम? बताता हूँ अम्मी, आप प्लीज हानिया को बुला दें, किचन में है शायद। जीरक, कहीं तुम हानिया को डिवोर्स तो? अम्मी क्या हो गया आपको? मेरी बेटी की माँ है वो। ऑब्वियसली नॉट। कोई और काम है? आप, मैं बताता हूँ आप। वकील साहब डॉक्यूमेंट प्लीज दिखाइए। थैंक यू।
गुड। वकील साहब, इसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली फाइल नहीं है? जी वो भी तैयार है। ओके। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या मसला है? मैं आप छोड़ देना प्लीज। मैं कैसे छोड़ दूं? मैं बोर्ड की मेंबर हूं, कैसे छोड़ सकती हूँ? ठीक, बताता हूँ आपको, सब बताता हूँ। पहले हानिया आ जाए। खालदा, छोटी बेगम को भेजें। छोटी बेगम? ये तुम क्या करने जा रहे हो? बताता हूँ मैं। हानिया, साइन करो। पढ़ने दो पहले मुझे। अम्मी प्लीज, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं। हानिया दस्तखत करेगी। हानिया साइन करो। वकील साहब, कल सुबह ये कोर्ट में जमा करवाएं। प्लीज इसकी एक कॉपी हानिया को दिलवा दीजिएगा, ठीक है? बोलो। सीरक, आखिर तुम करने क्या जा रहे हो? क्या मेरी कोई हैसियत, कोई मकाम नहीं है जो तुम इस तरह से इग्नोर कर रहे हो मुझे? अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? वकील साहब, आप सेकंड फाइल दें मुझे। स्टॉप इट अम्मी। साइनर्स वर्क। मुबारक, मुझे यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाओगी। मैं चाय बना के लाती हूँ। सीरक, क्या कर रहे हो ये तुम? वकील साहब, क्या है ये सब? अम्मी प्लीज। वकील साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बात करता हूँ आपसे, ठीक है? जी बेटे। सीरक, फॉर गॉड सेक अम्मी, किसी और का लिहाज कर लेता है बंदा। क्या बोली जा रही है? क्या तुमने हानिया को बोर्ड में शामिल कर लिया? और वो नूरे की गार्जियनशिप जो तुम्हारे नाम थी, वो तुमने हानिया को सौंप दिया? जी, ऐसा किया है मैंने, क्योंकि मुझसे बेहतर ख्याल नूरे का सिर्फ हानिया ही रख सकती है। जीरक, एक खरीदी हुई औरत कैसे तुमसे बेहतर हो सकती है, जिसका कोई नूरे से ताल्लुक भी नहीं? तुम बाप हो उसके। इसलिए ये कदम उठाया, क्योंकि मैं बाप हूं उसका। नूरे के लिए क्या बेहतर है मैं बेहतर जानता हूं। समझ गई? हानिया को बोर्ड ऑफ मेंबर्स में शामिल करना बिल्कुल एक दुरुस्त फैसला है, एंड शी इज वेरी डिजर्विंग ऑफ इट। नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। क्या हो गया? जीरक, मैं कल ही तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाऊंगी। बस कर दे अम्मी, बस कर दे। अम्मी, 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 हानिया, हानिया, एम्बुलेंस बुलाओ।
क्या पासवर्ड लगाया मामा ने भी? आप आपने मेरा क्या फोन रिसीव किया? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो एक्चुअली जरियाब घर आया हुआ था, फिर उसके साथ थोड़ी सी मसरूफ थी। 1 सेकेंड, मार जाए। कैसे हैं आप? जरियाब, जरियाब, मेरा फोन क्यों रिसीव किया था आपने? मामा ये वही है ना? हाँ वही है। जब उठा लिया था फोन तो अरशद को सलाम क्यों नहीं किया आपने? मामा कितनी बुरी बात है, इतनी एम्बैरेस हुई उनके सामने। मामा उन्हें जानता तक नहीं। सलाम करने में क्या हर्ज है बेटा? मुझे शिकायत कर रहे थे तुम्हारे बेटे में इतनी तमीज नहीं कि मुझे सलाम कर लेता। सॉरी मामा, मुझे नहीं पता था वो आपको ऐसा कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगा। सरियाब, तुमको ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रहा? तुम जानते हो ना मेरा उनसे क्या रिश्ता बनने जा रहा है। अबे बना थोड़ी है। क्या हो गया सरियाब, कितने बदतमीज हो गए हो? तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कहते तुम्हारे बारे में। सॉरी मामा, आइंदा से ख्याल रखूंगा। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल करना बेटा, बड़ों को सलाम करते हैं। ओके मामा। डॉक्टर साहब, जीरक सर, आपकी वालदा को स्ट्रोक आया है। हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्लॉट वगैरह तो नहीं है। क्या मतलब कोई परेशानी की बात तो नहीं? ये तो हम टेस्ट के बाद ही क्लियर कर सकते हैं आपको। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। आई होप सब ठीक होगा, लेकिन इस वक्त उनको बहुत केयर की ज़रूरत है। जी सर, ऑफ कोर्स हम रखेंगे ख्याल। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, आप परेशान ना हो, दुआ कीजिए उनको। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। सीरक, अगर आप अम्मी को ये सब कुछ पहले ही बता देते ना तो उनको इस तरह से शौक नहीं लगता। अंदाजा थोड़ी था मुझे कि ये हो जाएगा। जो समझ आया मैंने कह दिया। काश अब अपनी अम्मी को समझ सकते। सानिया, तुम प्लीज दुआ करो यार, अम्मी ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा, तब परेशान मत हो, डॉक्टर को उम्मीद है। यार ही नहीं यार, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट है, बड़ी वाली चल जाएगी यार। वो कौन टाइप की हाँ। मोबाइल चोरी करता है? नहीं अंकल, मैं सिर्फ कॉल करना चाहता था। जानते हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानता। आजकल अमीर के बच्चे बहुत चोरी करने लग गए। नहीं अंकल, मैं सिर्फ आइसक्रीम लेने आया था अंकल, मैं चोर नहीं हूँ। मैं सब जानता हूँ, पुलिस वाला हूँ, बड़े लंबे हाथ मारते हो। चलो बाप का तेरा, चल नहीं अंकल, मैं चल मेरे साथ चल, आने बंद करोगे पता चल जाएगा। चल सॉरी अंकल, चल मेरे साथ चल। छोड़े मेरा हाथ। मामा, खड़े रहो। मामा। क्या हुआ जरियाब? कौन है? छोड़े मेरे बच्चे को। इतनी सी उम्र में मोबाइल चोरी कर रहा था, बड़ा होकर गन पॉइंट पे लोगों को लुटेगा ये। क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे, चाहे तो आशिकी वाला खड़ा है उससे पूछ लें। मैं इसे थाने लेके जा रहा हूँ, इसके बाप को बता देना। क्या आप इसे थाने लेकर जाएंगे? दिमाग तो ठीक है आपका? बल्कि अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। क्या आप मेरे बेटे को हरासा कर रहे हैं? करे कॉल, मैं खुद उस थाने का हेड मोरर हूँ। जरा थाने की हवा लगेगी, 2-4 हाथ लगेंगे, इंसान बन जाएगा। बजाय इसके आप इसके 2 थप्पड़ लगाती, इसको समझाती, आप मुझे पुलिस की धमकी दे रही हैं। क्या कह रही हैं? हाँ बोलो, चोरी की तुमने? मामा मैं चोर नहीं हूँ, यकीन करें मेरा, मैंने सिर्फ मोबाइल उठाया था। लिया आपने, मौसूफ ने खुद एतराफ कर लिया अपने जुर्म का। मैं इसे थाने लेके जा रहा हूँ, आप इसके बाप को भेज दीजिएगा।
थाने। भाई छोड़ दे इसको, मेरे बच्चे को, इससे गलती हो गई है। देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपकी बहनों की तरह हूँ, इसे माफ कर दें। अब आप मेरी बहन बन गई। मैं लेके जा रहा हूँ, भेज रहा इसके बाप को थाने। चलो मेरे साथ, चलो प्लीज देखिए इसको, भेज दीजिएगा। सुने चलो मेरे भाई, साथ, मेरी बात तो सुने भाई, मेरी बात सुने। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? फैसल, मैं इसको कॉल करती हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे को होश कब आएगा? अभी हमने खुद इन्हें सुकून की मेडिसिन दे रखी है, मेडिसिन से इनका क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा। आंटी ठीक तो हो जाएंगी ना डॉक्टर? टाइम लगेगा, यहाँ सिर्फ एक अटेंडेंट रुक सकता है और मैं विजिट करता रहूँगा। जी थैंक यू। वेलकम। तो जीरक, आप घर चले जाएं, मैं रहती हूँ आंटी के साथ यहाँ पे। नहीं, तुम घर जाओ, नूरे नीड्स यू। मैं रुकूंगा अम्मी के पास। संभालो इस चोर बच्चे को, तुम्हारी उम्र भर की कारकर्दगी ये सिखाया तुमने इसे? ज़रियाब, क्या हो गया तुम्हें? क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मुझे जगह जगह शर्मिंदा करवाते फिर रहे हो? बोलो ना, जवाब दो। ये ऐसे नहीं मानेगा, मैं देखता हूँ इसे। मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं किया ये, मैं चोर नहीं हूँ बाबा, मैं आइंदा नहीं करूँगा, ट्रस्ट मी बाबा, मैं आइंदा नहीं करूँगा? क्या मतलब है? अभी तुमने ऐसा क्यों किया? हर ख्वाहिश पूरी होती है इसकी। निम्मी मुझसे ज्यादा ख्याल रखती है इसका, इसको बचाती फिरती है, फिर भी हरकतें देखो इसकी। बाबा मुझे माफ कर दे बाबा, मैं आइंदा नहीं करूँगा। तो फिर उस आदमी का फोन तुमने क्यों उठाया था? मैं सिर्फ एक कॉल करना चाहता था। क्या? किसको कॉल करनी थी? बहाने मत बनाओ। ट्रस्ट मी मामा, ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ हानिया मैम को कॉल करना चाहता था। क्या? तुमने हानिया को कॉल करने के लिए फोन उठाया था? जी बाबा। ज़रियाब, ये सच कह रहा है। हानिया को कॉल करने के लिए ज़रियाब ऐसा कर सकता है? मैं जरा उसे देखूं कहीं दूर ना निकल जाए। ज़रियाब। नूरे बेटा, अब 2-4 दिन ना मैं दादू के पास हॉस्पिटल में रहूंगी, लेकिन तुम्हें सुबह स्कूल भेजने और रात को सुलाने भी आऊंगी। तुमने परेशान नहीं होना है। हाँ, मगर दादू आपके साथ कितना बुरा सलूक करती थी। तो क्या हुआ? अब ऐसे नहीं सोचते? जब आप और पापा नहीं होते थे मुझे बहुत डांटती थी। मुझे पता है, बुजुर्गों को ना तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गुस्से के तेज होते हैं और उनकी बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। और ये तो आपकी दादू है ना, इसलिए वो आपने दुआ करनी है सिर्फ कि अल्लाह ने दादू को बहुत जल्द अच्छा कर लें। आमीन। इंशाल्लाह सुम आमीन। देखो मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है और कितनी अच्छी बातें सीख गई है। ये आपने तो मुझे सिखाया। मेरी जान। अच्छा, अब तुम खाना खा लेना और उसके बाद आराम करना, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। ठीक है, मगर मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी जानू, मेरा बच्चा। आओ खाना खाते हैं। कहाँ से पकड़ के लेकर आए इसे? पागलों की तरह सड़कों पे भागे जा रहा था। पूछो उससे क्या चाहता है। आप क्या चाहते हैं बाबा? मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं चोर नहीं हूँ, मैंने फोन क्यों उठाया, सच बता दिया, फिर भी मारते हैं। मामा आप भी, और बाद में आप मेरे लिए रोती हैं। देख रहे, ये देखे कितना बदतमीज हो गया है, कितनी लंबी जबान हो गई है इसकी। और क्या करूं मामा, आप लोगों का फोन मेरे लिए अलाउ नहीं, तो बाहर से उठाऊंगा ना। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी मजबूरी थी, उस शख्स से पूछ तो लेते। उस टाइम मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ हानिया मैम को कॉल करनी थी। अच्छा जाओ अपने कमरे में जाओ। जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कहूंगा, मैं अब आप दोनों के साथ नहीं रह सकता। प्लीज
मेरा हॉस्टल में एडमिशन करवा दें। देख लो फैसल कितना बिगड़ गया ये। यानी ये मेरा एतराफ है कि कसूरवार हम दोनों हैं। जानती हूँ बच्चा बिगड़ गया है और हम दोनों ही बेबस है। सर आप ठीक कह रहे हैं, उसे चोरी की आदत नहीं, उसने बस कॉल करने के लिए फोन उठाया था। लेकिन इसकी जबान, इसके अंदर जो बगावत है वो कैसे संभलेगा? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। फैसल तुम्हें कोई हल निकालो ना। फिर अगर हम मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम दोनों अपने बेटे के मुजरिम जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसे बेवफा इंसान पर अपनी खुशियां बर्बाद कर दो। हैनी मेरी बेवफाई को हमारे बेटे की खातिर माफ कर दो। किस उम्मीद पर? किसे पता है सरियाब भी जवान होकर तुम्हारी तरह बेवफा निकले तो फिर मैं क्या करूंगी? अब ये मुमकिन नहीं। नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। जरियाब के बाप होने के नाते मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है तुम मेरी इंसल्ट करो। मैं दूसरी शादी इस नियत से नहीं कर रही कि अपनी खुशियां तुम पर और तुम्हारे बेटे पर कुर्बान कर दूं। मेरे बेटे को लौट जाओ यहां से। आंटी, आंटी आप जाग गई? ठीक है ना आप? तुम क्यों? जीरक कहाँ है? आंटी जीरक अभी अभी गए हैं बस। मैं हूं ना आपके पास, आप फिक्र क्यों करती हैं? और मैं जीरक को भी बुला लेती हूँ, फौरन आ जाएंगे वो। आपको कुछ चाहिए? जिंदगी इस मोड़ पे ले आएगी, कभी सोचा नहीं था कि अपने बेटे के लिए तुम्हारे सामने भीख मांगने पे मजबूर हो जाऊंगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि हम अपनी औलाद की खातिर एक दूसरे से भीख मांगेंगे। देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैंने तुम्हारे होते हुए निम्मी की तरफ हाथ बढ़ाया। मैं भी तुम्हारे मुजरिम हूं। मैंने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी। नहीं चाहिए मुझे इज्जत, मुझे सिर्फ अपने इकलौते बेटे की जिंदगी और उसका मुस्तकबिल चाहिए। नहीं वैसा ये नहीं हो सकता। मैं एक बार अपनी अन्ना की खातिर अपने निकाह को कुर्बान कर चुकी हूँ। इस बार निकाह से पहले मैं नियत खराब नहीं करूंगी। नहीं फैसल ये नामुमकिन है। तुम जरियाब को लेकर जाओ। एनी मेरी बात सुनो। एनी जरियाब, जरियाब कहाँ चला गया? जरियाब किधर हो? फैसल, वैसे पूरे घर में मैंने जरियाब को देखा, कहीं पर भी नहीं है। चला गया कहीं? देखा तुमने? देखा ये लड़का कुछ करके रहेगा। ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, सड़कों पे ठिकाना होगा उसका। कैसी बातें करो, तुम्हारी औलाद है, इसे अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करो ना। आओ उसे चल के ढूंढ। चलो आ जाओ। सकीना बेगम की लेफ्ट साइड मुतासिर हुई है, इसलिए वो चल फिर नहीं सकती। कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल होने में, लेकिन अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगी। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन डॉक्टर आप उनको कब तक हॉस्पिटलाइज रखेंगे? देखें जैसे बीपी नॉर्मल होगा हम उन्हें रिलीज़ तो कर देंगे, लेकिन आपको ख्याल रखना होगा किसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन का शिकार ना हो और घर का माहौल अच्छा रहे। जी डॉक्टर, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? कह रहे थे कि आंटी अभी खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन हमें बहुत ख्याल रखना होगा और घर में उनकी मर्जी के बगैर अब कुछ नहीं होना चाहिए। मम्मी की मर्जी के बगैर कभी कुछ हुआ नहीं घर में।
जिंदगी में पहली बार कोई बात नहीं मानी हूँ। जी जीरक, लेकिन अब बस आइंदा के लिए थोड़ा और ख्याल करते हैं। पता नहीं, मुझे तो अभी भी ये यकीन नहीं हो रहा कि यार उन्होंने नूरे की भैया को तो मेरी माँ है वो, मेरी बेटी की तमैया, उससे तुम्हारी गार्डियनशिप पे एतराज है। अब इस तरह की वो हरकतें करेंगी तो तुम क्या चाहते, तजाज भी ना करें? नहीं, बस थोड़ा सब्र करें। आई एम श्योर अगर हम आराम से बात करेंगे तो आंटी सब समझ जाएंगी। इससे ज्यादा कौन समझेगा? खैर, सही कह रही हूँ। न जाने कहाँ गायब हो गया ये लड़का। मैं तो कहता हूँ कि अब उसे ढूंढना बेकार है। कैसी बातें कर रहे हो? बेटा है तुम्हारा, किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। अपनी मर्जी से गया है, वो कैसे मुसीबत में फंसेगा? तुम क्या जमाने को नहीं जानते कितना खराब है? इतना छोटा सा मासूम बच्चा है वो। उसे उसकी खुदसरी की सजा ये जमाना ही दिखाएगा, तभी बात समझ में आती है। उसकी भलाई के लिए तो मेरे सामने हाथ जोड़े थे, अब उसे जमाने के हवाले करने के लिए तैयार हो गए हो। प्लीज उसे ढूंढो ना, पुलिस में कंप्लेंट करो। अरे सुबह ही तो उसे पुलिस स्टेशन से छुड़ा के लाया हूँ। अगर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाऊंगा पुलिस वाले नहीं छोड़ेंगे जरिया आपको। तो ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना उसे, ढूंढना तो है ना उसे। क्या समझती हो? जरिया आपकी फिक्र नहीं है मुझे? अरे दिल पे छुरियां चल रही हैं मेरी, अपनी आंखों के सामने उसे हाथों से निकलता हुआ देख रहा हूं मैं। चलो एक बार और कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं। आ जाओ। चलो। ये तुमने क्या किया जरा, आप बताए बगैर घर से निकल आए हो? वहाँ से निकलकर सोचा कि कहीं चले जाऊंगा, लेकिन किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना मामा के ना बाबा के। तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे ना, ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। वो दोनों तो एक दूसरे से माफी मांग रहे थे। बाबा भी मामा से माफी मांग रहे थे और कह रहे थे कि वो दोनों दोबारा से एक हो जाएं। वो दोनों अपने औलाद के मुजरिम हैं और मामा तो अपने आने वाली खुशियों को देख रही थी। क्या? जी आंटी, ये सब उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? तो तुम क्या चाहते हो कि वो दोनों फिर से एक हो जाएं? तो तुम खुद को संभाल लोगे? नो नेवर आंटी, जब उन दोनों को मुझ पर यकीन ही नहीं कि मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ एक फोन कॉल करना चाहता था, मैं चोर नहीं हूँ। तुम सही कह रहे हो, उन दोनों को तुम पर यकीन करना चाहिए था। जब उन दोनों को मुझ पर यकीन ही नहीं तो मैं उनके साथ कैसे रह सकता हूँ? सही कह रहे हो तुमने अच्छा किया यहाँ पर आके। मैं कॉल करके बता देती हूँ। आंटी आप मुझे सुबह हॉस्टल में छोड़कर आ जाए। अच्छा ठीक है, तुम्हें वहां पर किसी ने मारा तो नहीं? मेरा मतलब है पुलिस या किसी और ने? पहले उन अंकल ने मारा, उसके बाद मामा ने, फिर उसके बाद मामा और बाबा ने मिलकर मुझे मारा। मैंने उन्हें बताया भी था कि मैंने चोरी नहीं की, मैं सिर्फ एक फोन कॉल करना चाहता था मेहमानियों को। उन दोनों को मुझ पर यकीन ही नहीं आया। मेरा ये बाजू और टांग काम नहीं कर रही है। जी आंटी, पर डॉक्टर ने कहा है कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा सा ख्याल करना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी रिकवरी हो जाएगी। मोहताज हो गई तुम्हारी? बिल्कुल भी नहीं, माँ कभी अपनी बेटी की मोहताज थोड़ी होती है। और आप देखिएगा, आपका इतना ख्याल रखूंगी, आप फौरन ठीक हो जाएंगी। मगर मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता आंटी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी ये नफरत बहुत जल्द मोहब्बत में बदल जाएगी।
आप आराम करें। नींद ही नहीं आती है, सर में भी बहुत दर्द है। तो मैं आपका सर दबा देती हूँ और नर्स से भी कहती हूँ कि आपको मेडिसिन दे दे। आपका सर का दर्द भी कम हो जाएगा और नींद भी जल्दी और अच्छी आएगी।